हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की डिप्लोमा इंजीनियर पुनः होंगे आंदोलित। वर्तमान में निदेशक पद के प्रकरण को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर साहबलाल सोनकर ने मीडिया को दी आवश्यक जानकारी और साथ ही बताया, यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है तो आगामी 12 एवं 13 सितंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रेस वार्ता में प्रमुख तौर पर प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर साहबलाल सोनकर, प्रांतीय महासचिव इंजीनियर नरपत सिंह चंद्र और के सिंह, प्रांतीय वित्त सचिव एवं मीडिया प्रभारी अनिल कुमार शर्मा के साथ अन्य भी मौजूद रहे। हमारे इस विभाग का सृजन 7 अप्रैल 1972 को सिविल कार्य के निर्माण के लिए हुआ था, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग नाम से। 2011 में इस विभाग का नाम जो है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। इस विभाग में एक निदेशक एवं मुख्य अभियंता होता है और एक चीफ इंजीनियर वेस्ट और एक चीफ इंजीनियर पूर्वी होता है। दो चीफ इंजीनियर और एक निदेशक और मुख्य अभियंता होता है। एक इस समय इन तीनों पदों पे केवल एक जो हमारे निदेशक और मुख्य अभियंता बैठे हुए, वो दोनों पदों पे चीफ इंजीनियर पूर्वी और चीफ इंजीनियर पश्चिमी के पद पे भी बैठे हुए। ये इनसे जो है 16 लोग सीनियर हैं। ये देखिए इसमें है, ये इन निदेशक महोदय से 16 लोग सीनियर है। 16 लोगों को ये सुपरसीड करके निदेशक और मुख्य अभियंता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। 28 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसके आधार पे अब ये जो जूनियर हो चुके हैं और इनसे जो सीनियर लोग हैं वो अभी एक्सीएन और एसी के पद पे हैं, जबकि ये निदेशक के पद पे बैठे हुए हैं। और इन केवल 3 माह के लिए 1 जुलाई 21 से 30 सितंबर 21 तक के लिए 3 महीने के लिए जो है ये निदेशक बनाए गए, जबकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। साल भर से कम तक की अवधि के लोगों को हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता है, लेकिन ये साठगांठ करके अपने उसमें कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए। ये शासन द्वारा जो है ये दोनों पद जो हमारे जो चीफ इंजीनियर के हैं वो खाली रखे गए हैं जानबूझ करके। शासन के कृपा पात्र बनकर के दिनेश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के प्रयास में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को लांघ कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पालन में अपने ही निर्गत आदेश दिनांक 16/8/2021 द्वारा संवर्ग विशेष के हित में माननीय न्यायालय शासन एवं विभागीय सेवा नियमावली में प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत तथ्यों को छिपाकर तोड़ मरोड़ एवं गलत व्याख्या कर स्वहित में विभाग की स्थापना से लेकर अब तक सहायक अभियंता संवर्ग के तीनों श्रेणियों यथा सिविल, विद्युत और यांत्रिक संवर्ग की पृथक पृथक सूची और पृथक पृथक जॉब चार्ट निर्धारित होने के बावजूद इन्होंने एक समेकित ज्येष्ठता सूची बनाई है, जिसमें लोगों को A, B, C, D करके इन्होंने जो है उसमें सम्मिलित किया। देखिए ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ 293A, 293B, 293CD, इस तरह से। अब इसमें ऐसे लोग हैं जो अगर ये सीनियरिटी में आ जाते हैं तो इनसे सीनियर जो सिविल के जो हैं वो इनसे जो है जूनियर हो जाएंगे। ज्यादा धृष्टता दिखाई कि हम जो है इस पे हम करेंगे ही करेंगे, जबकि नियमावली कहीं भी नहीं है ऐसा। हम आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो है आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको हम अपनी वो बेटा कहने जा रहे हैं, वो पीड़ा बताने जा रहे हैं कि हम इनसे 10-10 साल सीनियर, हमारी 37 साल की सेवा हो गई। यहाँ 84, 85, 86, 87 के लोग बैठे हुए, 95 के भी लोग बैठे हुए हैं। हम 37 साल की सेवा करने के बाद भी आज जूनियर इंजीनियर हैं और ये 2012 में 95 बैच के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की विधा के लोग यही हो गए और हम पे जो है वो सुपरसीड कर रहे हैं हमें और हम पे नियंत्रण कर रहे हैं। बताइए एक जूनियर आदमी सीनियर को जब सुपरसीड करेगा तो उसमें हम पे क्या बीतेगी। और यहाँ तक भी कि आगे अब ये जब एक्शन सिविल हो जाएंगे फिर हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पे ही नहीं, जो हमारे एक्शन सिविल लोग हैं उनसे ऊपर ये आने जा रहे हैं। जब जो हमने आपको दिखाया कि 293A, 293B और 293C ABCD से जो इनकी वो की गई है, तो जो एक्शन सिविल है, जो सिविल इंजीनियरिंग की विधा के लोग वो भी इनसे जूनियर हो जाएंगे। तो ये भ्रष्टाचार की बहुत ही ज्यादा पराकाष्ठा है। और इस निदेशक को जो आज जूनियर हो चुके हैं,
इनसे ऊपर 16 लोग हैं, तो आज ये उससे निदेशक की कुर्सी से इन्हें हटाया जाना चाहिए और इनको जो है जहां इनकी बैठती है, मेरे हिसाब से ऐसी की इनकी कुर्सी बैठती वहां लाना चाहिए इन्हें। ये जो प्रकरण हुआ इसकी जानकारी आपने कहाँ तक पहुँचाई है? इसकी प्रकरण की जानकारी हमने जो है अपने प्रमुख सचिव हैं महोदया हमारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की उनके पास पर हमने चिट्ठी पहुंचाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने अपनी चिट्ठी भेजी है। माननीय मंत्री जी के पास भी हमने अपने पत्र भेजा है। उनसे कोशिश की है कि हमारी जो है वार्ता हो जाए उनसे। दो बार हमने प्रयास किया, दो बार चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन ये लोग हमें जो है वार्ता का टाइम नहीं दे रहे। आगे की क्या रणनीति है? आगे हम जो है 12 और 13 सितंबर 11 सितंबर तक हम इनको मौका दे रहे हैं। अगर ये हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारी बातों को पे इनका कोई ध्यान नहीं जाता और एंडम की जो है सीनियरिटी को अगर ये मिक्स करते हैं तो हमने बृहद स्तरीय प्रदेश स्तरीय जो है बृहद कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है 12 और 13 सितंबर को। उसमें हम आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करेंगे और इसके लिए हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हमें चाहे न्यायालय जाना पड़े या लोकायुक्त के पास जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, हम सारी चीजें करेंगे। पत्राचार के माध्यम से इनसे कोशिश की हमने बात रखने की। कल इनसे हम डायरेक्ट मिल करके हमने बात रखी कि आप ये समेकित जो सूची बना रहे हैं ये किस आधार पर बना रहे हैं, जबकि ये सेपरेट गैलरी भी इनकी है। उस सेपरेट गैलरी के द्वारा ये वो एक्शन यही हो चुके हैं। यही होने के बाद भी इनकी विधा जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की है, यानी कि बिजली का काम और ट्रैक्टर और मशीनरी आदि का काम करने वाले लोग सेपरेट गैलरी से यही हो गए और 2012 से यही हो चुके हैं और उसके बाद ये सिविल का कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों को ये हमारे दिनेश कुमार जी जो है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को लाते हुए इन्हीं लोगों को अब एक्शन सिविल बना रहे हैं। ये कल जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि आपने इसकिस आधार पे किया और ऐसा कहीं नियम नहीं है, तो इन्होंने कहा हमने जो प्रस्ताव भेज दिया, अब तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और इन्होंने कल इतनी धृष्टता दिखाई कि जो है इन्होंने कहा कि नहीं हम जो है इसमें इसको हम कराने के लिए बाध्य हैं। जो आपके जो डायरेक्टर जो नए बने हैं इसके बारे में क्या कहना है? ये जो निदेशक दिनेश कुमार आज हमारे डायरेक्टर बने हुए हैं, न तो ये डायरेक्टर हैं न मुख्य अभियंता हैं। आज की स्थिति में जो इनकी सीनियरिटी है ये एक्सियन और एससी से लेवल से ऊपर नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये इनकी पहुंच इतनी ज़्यादा है कि ये धन बल छल के आधार पे मात्र 3 महीने के लिए और इनका मात्र 28 दिन बचा हुआ है, जिसमें कोई भी ये जनहित समाज के जो जनता के सेवा वाला काम कोई नहीं करना चाहते हैं। अपने स्वहित के जिससे इनका कितना धन उगाही कर सकते हैं। हम लोगों की सिविल इंजीनियर की जूनियर इंजीनियर की 4 साल से डीपीसी नहीं संपन्न हुई है, उसकी कोई पहल इनके द्वारा नहीं की जा रही। लेकिन 19 सहायक अभियंता हैं बिजली और ट्रैक्टर विभाग के, उनके लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इनसे जब कहा गया है कि ये नियमों के विरुद्ध है, शासनादेशों के विपरीत है, जो हमारी सेवा नियमावली है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत है, लेकिन इनके द्वारा उसमें हठधर्मिता दिखाई जा रही है और ये इस पे अड़े हुए हैं। इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत ज्यादा धन उगाही का जो है, इसलिए उन्हें मालूम है कि इतने कम समय में इसका हमें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर इनका कार्यकाल 2-4 महीने और होता तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ लोगों को मिला करके उनसे धन उगाही करके इसमें भी कुछ कार्रवाई करते, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है। कल हम लोग इनसे जाकर मिले और बताए कि ये जो है आप विभागाध्यक्ष की कुर्सी में बैठे हुए हैं, आप कुछ विभाग के हित की जनहित की काम कुछ करके जाइए, जिससे आपका जो है नाम यहाँ पे हम लोग आगे लें। लेकिन इनके द्वारा कुछ नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते और ये इस पे अमान है। क्या आगे कार्यक्रम रहेगा आपका? हम लोगों का अगले कार्यक्रम ये है कि अभी हम लोग 31 तारीख को आपातकालीन उच्चाधिकार की बैठक किए हैं और अब जो है इनको 11 सितंबर के बाद 12-13 को हम लोग एक अपनी प्रदेश स्तरीय बृहद काउंसिल सभा बुलाए हैं, कार्यकारिणी बैठक। और उसमें अगर ये प्रमुख सचिव स्तर से हम लोग सचिव स्तर पर लिख चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने माननीय मंत्री जी को, हम लोग इस पे IGRS में भी इसकी जो है सूचना दे चुके हैं। यदि
ये जो गलत काम किया जा रहा है, नियम विरुद्ध काम किया जाता है, अगर इसे नहीं रोका जाता है तो हम आगे आंदोलन की अपनी रणनीति 13 तारीख में जो घोषित करेंगे और हम किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जिससे हमारे सदस्यों का हित, जिसमें हमारे 1200 जूनियर इंजीनियर हैं, 1300 जूनियर इंजीनियर हैं, उनका हित जो है हो सके। इसका क्या कारण है, अपने परिचय साथ बताएं। मैं केपी सिंह, प्रांतीय वित्त सचिव, डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण मंत्रालय उत्तर प्रदेश। ये जो इस समय ज्वलन समस्या है विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग के हमारे जूनियर इंजीनियर्स को पहले सहायक अभियंता के पद पर प्रमोट किया, आज उन्हें सहायक अभियंता सिविल अधिशासी अभियंता सिविल के पद पर योगदान कराने के लिए हमारे निदेशक आमादा हैं। ठीक ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे कि एक दांतों के डॉक्टर को आंखों का ऑपरेशन दे दिया। तो ऐसी स्थिति यदि होती है तो जहां हमारे 10-12 साल सीनियर साथी उनके अधीन जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए विवश होंगे। तो हम लोगों ने अपनी जो रणनीति, जैसा महासचिव जी ने, प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया, हर स्तर तक जाने का निर्णय लिया है। आगामी बैठक करके हम इस आंदोलन की घोषणा 13 तारीख को करने जा रहे हैं।